सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। जैसा आपको मालूम है कि मैं अभी तक टैली सीरीज के अपने 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। पहले वीडियो में हमने सीखा था कि कंपनी को कैसे स्प्लिट करेंगे, दूसरी वीडियो में जो है ओपनिंग बैलेंसेस कैसे सेट करेंगे, तीसरे वीडियो में हमने सीखा था मैनुअल वाउचर नंबरिंग और कंपनी में पासवर्ड कैसे सेट करेंगे। चौथा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री मोड। इसी सीरीज में आज मैं 5वां वीडियो लेके प्रस्तुत हूं आपके सामने। इस 5वें वीडियो में मैं आपको रिसिप्ट की एंट्री बताऊंगा। इसमें है रिसिप्ट एंट्री, अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक। जब हमें बैंक के थ्रू जो है कोई पैसा प्राप्त होता है डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में, उसकी मैं वीवीएन और एसएफ की जो है मैंने एग्जाम्पल बनाए हैं, 3 एग्जाम्पल हैं। तो ये 2 नीचे वाले जो एग्जाम्पल हैं, 2 नंबर और 3 नंबर वाले, ये वीवीएन के हैं, और जो ये ऊपर वाला है ये स्कूल फंड का है। तो मैं ये इसकी एंट्री आपको इसमें करके दिखाऊंगा अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में आप जो 3 गोल्डन रूल और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है उनमें से जो रूल यहां पर लागू हो रहा है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं टैली। ये जो है डिफॉल्ट कंपनी है, इसको बाहर आने के लिए एस्केप का बटन प्रेस करेंगे। सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, कंपनी इन्फो में सबसे पहले हम नीचे वाली डमी वीवीएन केवी सौरखांडी कंपनी हम ले लेते हैं, इसको एंटर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं डमी वीवीएन कंपनी जो है ओपन हो गई है। अभी तक इसमें नो वाउचर एंटर्ड, अभी तक हमने कोई भी इसमें वाउचर एंटर नहीं किया है। मैंने जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने बताए थे कि ओपनिंग बैलेंसेस कैसे सेट करेंगे, और मैंने उस दिन आपको ओपनिंग बैलेंसेस अपने ओपनिंग बैलेंस सेट करके दिखाए थे। वो जो ओपनिंग बैलेंस है मैंने यहां पे नोट करे हैं। ये है मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वीवीएन। वीवीएन की कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस था मेरा 31 मार्च 2020 का, वो था 55,815 रुपए, और इंप्रेस्ड का जो अमाउंट था वो था 2,500 रुपए। तो सबसे पहले हम उस बैलेंस को चेक करेंगे। तो बैलेंस को चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं उसका मैं आपको शॉर्टकट की भी बताऊंगा। तो हम टैली में आ जाते हैं, ये टैली है। तो हम यहां पे जाएंगे, नीचे पे डिस्प्ले, यहां पे एंटर मारेंगे। तीसरा ऑप्शन है अकाउंट बुक्स, अकाउंट बुक्स में हम एंटर मारेंगे, और पहला ऑप्शन है कैश ऑब्लिक बैंक बुक्स, इसमें हम एंटर मारेंगे। तो ये करंट डेट का ही दिखाता है यहां पे, लेकिन अगर हमें कोई डाउट है या कोई वो है तो हम यहां पे ऑल्ट F2 से इसका पीरियड यहां पे डाल सकते हैं। तो हमें 1 अप्रैल का देखना है, तो 1/4/20 से लेके 1/4/20 दोनों जगह पे एक ही डेट डाल दी हमने, एंटर मार दिया। तो यहां पर देखिए 55,819 रुपए जो है ये मेरे बैंक का बैलेंस है, यूनियन बैंक का, और 2,500 रुपए जो है ये वाला, ये इंप्रेस्ड का मेरा बैलेंस है। यहां पे देखिए 55,815 रुपए, सॉरी 55,819 रुपए दिखा रहा है यहां। तो इसको 55,819 रुपए कर लेते हैं, कोई बात नहीं हो, तो हम बैलेंस ठीक भी कर सकते हैं। 55,819 रुपए मान लेते हैं, और 2,500 रुपए, तो 55,819 रुपए यहां का बैलेंस है, और 2,500 रुपए जो है इंप्रेस्ट का बैलेंस है। तो ये आपने देख लिया है। तो इस तरह से हमें बैलेंस देख सकते हैं हम। अब मैं बताता हूं आपको शॉर्टकट। ये हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। अब गेटवे ऑफ टैली से अगर हमें सीधा जो है बैलेंस देखना है, बहुत ओनली 2 और 3 कीज को प्रेस करने के बाद सीधा हमें बैलेंस दिखाई देगा। तो उसका शॉर्टकट की है, सबसे पहले हम प्रेस करेंगे डी, स्मॉल है या कैपिटल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी
फिर हम प्रेस करेंगे ए, फिर हम प्रेस करेंगे सी। तो जो DAC जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम जैसे प्रेस करते हैं तो हमें जो है टैली पे जो है जो भी हमारा कैश बैंक और कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो हमें दिखाई देता है। तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए DAC मैंने प्रेस किया तो सीधा जो है हमारा बैलेंस आ गया। तो कभी भी हमें बैलेंस चेक करना हो गेटवे ऑफ टैली पे, कैश बुक का बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस, तो हम DAC प्रेस करते हैं। D फॉर देहरादून, A फॉर आगरा, C फॉर चेन्नई। तो DAC हम जैसे प्रेस करते हैं तो हमारा ओपनिंग बैलेंस यहां दिखाने लग जाता है। और उसके बाद हम Alt F2 प्रेस करते हैं, Alt F2, और फिर वहां पर अपनी डेट डालते हैं जिस डेट का हमें बैलेंस देखना है। उसके बाद यहां पे तो अब मैंने आपको ये दिखा दिया बैलेंस। तो वीवीएन में जो है हमारा बैलेंस बिल्कुल फिट हो गया है। अब हम आज के वीडियो पे आ जाते हैं, एंट्री पे। तो यहां पर देखिए पहले मैं ये वाला जो है ये वाला जो येलो कलर में दिख रहा है आपको 2 नंबर वाला, ये कर रहा हूं। इसमें है रिसीव्ड ₹3 लाख फ्रॉम KVS RO वीवीएन डिपॉजिट अकाउंट 10 अप्रैल 2020 को जो है हमें 3 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं KVS RO से। तो इसकी हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैली में आ गए हैं, गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंटिंग वाउचर पे हम आ गए हैं। अकाउंटिंग वाउचर वाली विंडो को डायरेक्ट ओपन करने के लिए अगर हम V प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट हम वहां पे पहुंच जाते हैं। V फॉर विक्ट्री दिखा देता हूं, ये इस तरह का V अगर हम प्रेस करते हैं तो सीधा जो है अकाउंट वाउचर वाली विंडो ओपन हो जाती है। तो हमने यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर मार दिया या V प्रेस कर लिया। अब देखिए सबसे ऊपर हमें सबसे पहले एंट्री करने से पहले क्या चेक करना होता है यहाँ पे कि जो ऊपर ये वाउचर खुला हुआ है ये किस तरह का वाउचर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट, यानी ये पेमेंट का वाउचर है। अभी हमें करना है रिसिप्ट। 3 लाख रुपए हमें प्राप्त हुए हैं तो हमें रिसिप्ट का वाउचर, जो रिसिप्ट का वाउचर है वो हमें एंट्री करनी है। ये पेमेंट का वाउचर है हमारा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, रिसिप्ट के वाउचर के लिए F6 प्रेस करना है या फिर यहाँ पे साइड में सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने F6 प्रेस कर लिया। अब हमें रिसिप्ट का वाउचर आ गया है। अब देखिए रिसिप्ट के वाउचर में हमने यहाँ पर सबसे पहले वाउचर नंबर डालना है। तो हमने 1 नंबर डाल दिया। और इससे पहले हमने क्या करना है, ये जो वाउचर नंबर हम डाल रहे हैं उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे डेट चेंज करनी है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल की डेट दिखा रहा है, जबकि हमें जो एंट्री करनी है वो 10 अप्रैल में करनी है। मैं ऊपर आपको एंट्री में मैंने बनाया हुआ है, ये है यहाँ पे 10 अप्रैल 2020 को हमें 3 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। तो 10 अप्रैल की हमें एंट्री डाल करनी है। तो यहाँ पे डेट चेंज कैसे करते हैं, F2 से। तो F2 प्रेस करना है, 10/4 लिखना है, बस इतना बहुत है। टैली अपने आप ले लेता है और एंटर मार दिया। तो देखिए यहाँ पे 10/4 की डेट आ गई है। रिसीप्ट का वाउचर है, वाउचर नंबर हमने मैनुअल में डाल दिया 1। अब हम एंटर मारते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है लिखा हुआ, और यहाँ पर क्रेडिट जो आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि ये चेंज नहीं होता है। इसमें अगर आप क्लिक भी करोगे या कुछ कोशिश करोगे इसको डिलीट करने की, जो CR लिखा है, CR का मतलब क्रेडिट। तो जहां जहां मैं क्रेडिट बोलूंगा वहां CR है और जहां डेबिट है वहां DR है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट CR लिखा हुआ है इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो भी हेड होगा पहले वो क्रेडिट होगा। अब हम 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से देखते हैं। मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। टेबल ओपन कर लेता हूं मैं, आपको टेबल से ज्यादा पता चलेगा। ये मेरी टेबल है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम नॉमिनल अकाउंट वाला इसमें देख रहे हैं, मतलब हमें ये नहीं देखना है नॉमिनल रियल पर्सनल, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें रूल देखना है बस कौन सा वहां पे अप्लाई हो रहा है। तो अभी एक्सपेंस और इनकम की बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास कुछ पैसा आ रहा है तो हमारी इनकम हो रही है। तो हमने इनकम को देखना है। अभी तो यहाँ पर कह रहा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, यानी जो भी इनकम और प्रॉफिट है उनको क्रेडिट करो। तो करते हैं। अब यहाँ पर क्रेडिट है, यहाँ पर हेड आएगा तो हेड यानी जिस हेड के अंतर्गत जो इनकम आ रही है उस हेड को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर
3 गोल्डन रूल में ये वाला हो रहा है। तो अब हम यहाँ ऊपर चलते हैं अपनी एंट्री पे, यहाँ पे, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो क्रेडिट करना है, ये वाले हम एंट्री कर रहे हैं। तो हमने 3 लाख रुपए, तो हमें आया फंड्स। अब फंड्स लिखते हैं पहले, लेजर हमें थोड़ा याद करने पड़ते हैं कि कौन से लेजर में डालना है, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से लेजर आ गए, फंड्स फ्रॉम केवीएस हेडक्वार्टर, फंड्स फ्रॉम आरओ कंस्ट्रक्शन वर्क, इसमें भी नहीं आया। फंड्स फ्रॉम आरओ M&R, इसमें भी नहीं है। फंड्स फ्रॉम आरओ अदर, इस वाले हेड में डालते हैं। अभी हमने विवियन की कंपनी ओपन करी हुई है, तो विवियन में यही हेड है फंड्स के। तो फंड्स फ्रॉम आरओ अदर, इसमें हमने एंटर मार दिया। 3 लाख रुपए हमने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट ही में जाएगा वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहां पहले क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट वाले में ही जाएगा, डेबिट में जाएगा ही नहीं वो। तो कर्सर जो है सीधा क्रेडिट में गया, हमने 3 लाख रुपए यहां पे एंट्री कर दी। अब देखिए डेबिट हमने कर दिया, जैसे हमने एंटर मारा डेबिट में कर दिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ गया। अगर नहीं आ रहा, अगर ऐसे ब्लैंक आ रहा है सपोज ऐसे, तो आप यहाँ पे यूनियन बैंक, भाई पैसा हमारा जो है फंड्स फ्रॉम आरओ अदर 3 लाख रुपए आरओ से आया है, इस हेड में आया है, और उसको डेबिट, जो टैली में जो एंट्री एक बार मतलब क्रेडिट होगी वो डेबिट भी होगी, जो डेबिट होगी वो क्रेडिट भी होगी। मैंने बताया था कि डबल एंट्री में दोनों साइड बराबर होती हैं। तो यहाँ पर डेबिट हमें यूनियन बैंक को करेंगे। अब जाहिर सी बात है क्योंकि बैंक में हमारे पास पैसा आया है, बैंक सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर मारेंगे। जैसे हमने एंटर मारा, देखिए पहले जो है हमारा जो बैलेंस था वो बैंक का बैलेंस था 55,819 रुपए, और उसमें 3 लाख रुपए और जुड़ गए हैं, तो 3,55,819 रुपए हो गया करंट बैलेंस। अब हम एंटर मारेंगे, आगे चलेंगे। अब यहां पर, अब हमने जैसे यहां पर एंटर मार दिया गलती से, हमें चेक और डीडी यहां पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन टाइप में, तो हमें यहां पे चेक और डीडी नहीं रख के कुछ अदर वाला करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट टैब से हम टैली में एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। शिफ्ट टैब, SHIFT, शिफ्ट प्लस टैब। टैब का बटन जो है कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में होता है, कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर, कैप्स लॉक के ऊपर होता है टैब का बटन। तो शिफ्ट टैब अगर हम प्रेस करेंगे तो बैक आ जाएंगे, शिफ्ट टैब, ये हम बैक आ गए। जैसे हम यहां पर आए तो ट्रांजैक्शन टाइप में यहां पर पूरे ट्रांजैक्शन टाइप आ गए हैं, कैश, चेक, ई फंड, इलेक्ट्रॉनिक डीडी, अदर। तो हमने अदर ले लिया, एंटर मार दिया, और यहां पर हमने एंट्री में नरेशन लिख दिया, फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम KVS RO DDN फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ये हमने इसमें नरेशन लिख दिया, और उसके बाद हम एंटर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए हमारी एक एंट्री कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको एक दूसरी एंट्री भी करके दिखा देता हूं पहले, उसके बाद हम एक साथ देखेंगे दोनों एंट्री को कहां पे हो गई है। तो ये वाली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम, जो मैंने रेड कर दिया, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं इस वाली एंट्री पे, रिसीव्ड ₹2,750 इंटरेस्ट इन विवियन ऑन 11/4/2020, 11/4/2020 को जो है 2,750 रुपए हमें बैंक इंटरेस्ट में प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर हम बैंक इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। अब तो ये भी रिसिप्ट की एंट्री है, तो स्टार्ट करते हैं एंट्री। पहले डेट देखनी है, 11/4 है, तो ये हमारी एंट्री यहां पर अभी चालू है। यहां पर रिसिप्ट की एंट्री आ रही है, वाउचर नंबर हम बाद में डालेंगे, पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। यहां पर 10 अप्रैल की डेट आ रही है। अब हम F2 प्रेस करते हैं, तो हमने F2 प्रेस किया, ये 11/4 की डेट अपने आप आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि जो 10/4 होती है उसके बाद की डेट एक दिन बाद की जो है ऑटोमेटिक ले लेता है टैली। तो अब और हम टाइप भी कर सकते हैं। तो 11/4 की डेट आ गई है, एंटर प्रेस कर दिया, वाउचर नंबर डाल दिया 2 नंबर। अब क्रेडिट, सेम रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो अभी इनकम हो रही है तो उसको क्रेडिट करना है। क्या इनकम है, बैंक इंटरेस्ट। तो अब इंटरेस्ट का हेड यहाँ पे उसमें लेना है, तो INTT कर दिया हमने। तो INTT का हेड इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, इंटरेस्ट इसी नाम से बनाया हो। यह है पहला, इंटरेस्ट लोन एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऑब्लिक फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट, इसी में लेते हैं हम
इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऑब्लिक फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट, इस वाले में ले लिया, इस 2750 रुपए ले लिया। डेबिट ऑटोमेटिकली यूनियन बैंक आ गया। अगर नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे बैंक लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट वाले हेड में चला गया है लेजर में, और नीचे जो है बैंक में आया है पैसा, तो जो पैसा बैंक में आया है तो बैंक ले लिया है, और बैंक ऑटोमेटिकली बढ़ गया 2750 रुपए से, एंटर मार दिया। चेक कोई सेम चीज, चेक डीडी आगे बढ़ गया हम एक स्टेप, तो शिफ्ट टैब से पीछे भी आ सकते हैं। यहाँ पे जो भी लेना है कैश, चेक, कैश तो आता नहीं है तो अदर ले लिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, और यहाँ पर नरेशन लिख दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन UBI फॉर द पीरियड फ्रॉम, जो भी इंटरेस्ट है जब से भी जब तक का भी है, जनवरी टू मार्च 2020, वो मैंने ऐसे लिख दिया है। वैसे एक्चुअली होता है कि जनवरी टू मार्च का जो है मार्च में ही आ जाता है, और फिर अप्रैल मई जून का जो जून के महीने में आता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का सितंबर में आ जाता है। इस तरह से हर क्वार्टर में इंटरेस्ट आता है हमारे पास, जिसके बाद जैसा भी आता हो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नरेशन लिख दिया और हमने एंटर कर दिया। एंट्री को एक्सेप्ट करने से पहले ये चीजें जरूर चेक कर लें कि जो आप एंट्री कर रहे हैं वो अगर पैसा प्राप्त हो रहा है तो रिसिप्ट की एंट्री है, अगर हम किसी को खर्चा कर रहे हैं तो पेमेंट की एंट्री है, अगर कॉन्ट्रा वाला होना तो कॉन्ट्रा है, जनरल है तो जनरल है। ये एंट्री का टाइप जरूर चेक करना है। कई बार होता क्या है कि रिसिप्ट की एंट्री को जो है पेमेंट में कर लेते हैं, पेमेंट की एंट्री को रिसिप्ट में कर लेते हैं, पता चलता नहीं है। तो इसलिए जो ये विशेष ध्यान रखें, एंट्री जब एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे पहले चेक कर लें, एक तो डेट एंट्री की, और एक रिसिप्ट की एंट्री है या पेमेंट की एंट्री है या कोई अन्य एंट्री है। अब हमने एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस कर दिया, एंट्री हमारी डन हो गई है। अब हम बैक आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, ये आ गए हम गेटवे ऑफ टैली पे। ये दो एंट्री हमने कर ली है, जो रेड कलर में कर दी मैंने। अब इन एंट्री को हम देखते हैं। कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि एंट्री तो हमने कर ली, लेकिन वो अब हम दिखेंगी कहां से। तो उसके लिए बताता हूं क्या करना है। गेटवे ऑफ टैली पे नीचे से जो है डिस्प्ले में जाना है, और फिर दूसरे वाले ऑप्शन में डे बुक में जाना है। ये हमारी डे बुक होती है। यहां पर आने के लिए जो एक दूसरा तरीका है वो भी बता देता हूं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। यहां से अगर हमें डे बुक में जाना है सीधा कभी भी, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। हमें कौन सा बटन प्रेस करना है, डी, स्मॉल है कैपिटल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी हमें 2 बार प्रेस करना है। तो सीधा जो है डिस्प्ले डे बुक, इसका मतलब होता है डी का मतलब डिस्प्ले, डी का मतलब डे बुक। डी 2 बार प्रेस करना है तो सीधा डे बुक हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। देखिए डी, ये हमारी डे बुक आ गई है। अब डे बुक में आने के बाद सेम चीज है, हमें पीरियड चेंज करना है, हमें जिस मंथ का देखना है, जिस डेट का जिस डेट से जिस डेट तक का देखना है, वो हम सब यहां पे कर सकते हैं। ऑल्ट F2, पीरियड चेंज का आ गया ऑप्शन। 1/4 से देखना है हमें, और हमें सपोज 12 तारीख तक का देखना है, या 11 तक का ही देखना है, तो 11/4 एंटर मार दिया। देखिए 1 तारीख से और 11 तारीख के बीच में जो है 2 एंट्री हैं। एक 10 तारीख को है रिसिप्ट की एंट्री, 3 लाख रुपए की है। उसके बाद 11 तारीख को जो है ये रिसिप्ट की एंट्री है 2750 रुपए की। तो इस तरह से जो है डे बुक में हम जाके एंट्री को देख सकते हैं। अब यहीं पे जो है जो ये एंट्री हमें दिख रही है, इन्हीं एंट्री को हम करेक्शन भी कर सकते हैं। सपोज ये नीचे वाली जो एंट्री है वो, इसमें कोई करेक्शन है तो हम एंटर मारेंगे उस पर, और एंट्री हमारे सामने ओपन हो जाएगी। और जो भी करेक्शन है उसको हम एंटर मार के, यहाँ पे जो भी करेक्शन है, हेड का नाम चेंज होना है, अमाउंट चेंज होना है, जो भी कुछ करेक्शन है, उस करेक्शन को करने के बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे एंटर प्रेस करके, और लास्ट में एक्सेप्ट पूछेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट करने से पहले अगर हमें बाहर आना है, एंट्री में कोई करेक्शन नहीं करना है, तो हम एस्केप का बटन, ESC एस्केप, ये कीबोर्ड में जो है लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में होता है, तो ESC, इसे मैं बार बार बोलूंगा टैली में, तो इसको इसलिए नोट कर लें, इसका नाम है एस्केप। ये एस्केप का बटन जो है कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में रहता है ऊपर की तरफ।
इसको हम टैली में कभी भी किसी भी एंट्री से बाहर आने के लिए हम एस्केप को ही प्रेस करते हैं जब तक कि गेटवे ऑफ टैली ना आ जाए। तो एक बार एस्केप प्रेस किया, फिर एस्केप प्रेस किया, फिर एस्केप प्रेस किया, फिर प्रेस किया, फिर प्रेस किया, फिर प्रेस किया। ये देखिए 4-5 बार हमने प्रेस किया तो हम जो है गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे आ गए हैं। तो एस्केप बटन टैली में किसी भी स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए, गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए जो है हमें एस्केप के बटन को प्रेस करना होता है। तो ये जो है 2 एंट्री मैंने कर ली है, ये वाली। अब सेम एंट्री है 2 लाख रुपए जो है हमें आरओ से प्राप्त हुए पे एंड अलाउंसेस के लिए स्कूल फंड में, और 20 तारीख की जो एंट्री है, 20 तारीख को हमें पैसा प्राप्त हुआ है। तो उसका जो हेड है, मैंने यहाँ पे हेड भी लिख दिया है, फंड्स फ्रॉम आरओ पे एंड अलाउंसेस, इस हेड में डालना है हमें। तो अब हम क्या करते हैं, ये टैली में हम आ गए हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं जो कंपनी यहाँ पे ब्लैक कलर की डार्क हो रखी है, ये अब इसमें हम अभी काम कर रहे हैं और ये ओपन है। यहां पर कंपनी को हम बंद करके जो है फिर दूसरी कंपनी स्कूल फंड ऐसे भी खोल सकते हैं, या यहीं पे जो है हम 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनियां एक साथ यहीं पे ओपन कर सकते हैं। मतलब एक साथ 5 कंपनियां यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में ओपन कर लेंगे और जो कंपनी सबसे ऊपर रहेगी उसमें हम काम करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैसे करेंगे, अब हमें स्कूल फंड वाली कंपनी में काम करना है। तो यहां पर आपको दिख रहा है F1 सेलेक्ट कंपनी, या तो हम कीबोर्ड में F1 प्रेस करेंगे, यहां पर हम यहां पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट कंपनी में हमने क्लिक करा। अब वो पूछता है यहां पे कि कौन सी कंपनी आपको ओपन करनी है। तो देखिए VVN पहले से ओपन है, अब हमें SF ओपन करनी है। तो हमने SF पे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। यहां पर जो 2 कंपनियां ओपन हो गई हैं, एक VVN की पहले से ओपन थी, अब एक SF की भी हो गई है। और ऊपर जो डार्क कलर की कंपनी आ रही है, यानी उस कंपनी में अगर हम अभी कोई एंट्री करेंगे, कोई वाउचर एंट्री करेंगे, तो वो ऊपर वाली जो डार्क कलर की कंपनी है उस वाले में हो रही है। तो अभी हमें SF वाली डार्क हो गई है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, SF वाली कंपनी का बैलेंस देखेंगे जो हमने सेट किया था। तो जो बैलेंस था मेरी SF की कंपनी का वो ये था 3177 रुपए, 3177 रुपए, ये 31 मार्च का बैलेंस था। तो हम 1 अप्रैल को बैलेंस देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। कैसे देखेंगे, मैंने पिछली बार भी बताया था, DAC, या फिर हम यहां पे जाएंगे डिस्प्ले अकाउंट बुक, कैश बुक, ऊपर वाला कैश ऑब्लिक बैंक बुक। तो DAC में हम चले गए और अब पीरियड चेंज करेंगे, 1 अप्रैल का देखना है हमें। तो Alt F2, 1/4 से 1/4, ये देखिए 3000, ये देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 3177 रुपए। तो ये हमारा बैलेंस मैच हो गया। बाहर आने के लिए एस्केप बटन दबाएंगे, 1 2 3 बार दबाएंगे तो हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। अगर हम एक बार और दबाएंगे तो ये पूछता है क्विट, अगर यहां पे यस करेंगे तो बंद हो जाती है टैली, अगर नो एन दबाएंगे तो बंद नहीं होती है। और एक बार जैसे क्विट पूछता है तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर दोबारा एक बार एस्केप दबा देंगे तो वो क्विट भी हट जाता है। तो अब हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं दोबारा से। अब हमें एंट्री करनी है 2 लाख रुपए की इस वाले हेड में, फंड्स फ्रॉम आरओ पे एंड अलाउंसेस में, 20/4 को। तो अब हम यहां पे वाउचर एंट्री में जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, या फिर V प्रेस करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आ गए हम। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो वाउचर ओपन हुआ है, अभी जो वाउचर में हम एंट्री कर रहे हैं वो रिसिप्ट का है या पेमेंट का है, कौन से टाइप का वाउचर है। तो ये रिसिप्ट का ओपन हो रखा है, लिखा हुआ है यहाँ पे रिसिप्ट। अब हम उसके बाद डेट चेंज करेंगे, तो F2 20/4 लिख देंगे, यहाँ एंटर मार देंगे। वाउचर नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि इसमें मैंने मैनुअल वाउचर नंबर अभी सेट नहीं किया था। अब हम वही सेम चीज है, क्रेडिट ऑल इनकम, जो यहाँ पे CR लिखा आ रहा है यानी क्रेडिट, और इनकम के हेड को हम क्रेडिट करेंगे। इनकम का हेड हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, फंड्स फ्रॉम आरओ पे एंड अलाउंसेस, तो फंड्स वाला टाइप करेंगे यहाँ पे हम, FUNDS फंड्स। देखिए फंड्स के इतने सारे हेड यहाँ पर आ गए। हमें देखना फंड्स फ्रॉम आरओ, तो ये आ गया फंड्स फ्रॉम आरओ M&R, ये नहीं है। फंड्स फ्रॉम आरओ अदर, इसमें भी नहीं डालना है। अभी हम स्कूल फंड की बात कर रहे हैं। और फंड्स फ्रॉम आरओ पे एंड अलाउंसेस, तो हम फंड्स फ्रॉम आरओ पे एंड अलाउंसेस में डालेंगे। जब हमने VVN की एंट्री की थी तो हमने ऊपर वाले में डाला था आरओ अदर में, यहाँ पर हमने फंड्स फ्रॉम
RO पे एंड अलाउंसेस वाला लेना है, तो ये ले लिया, इसमें हमने डाल दिया पैसा, हमें आया 2 लाख रुपए। जैसे हमने एंटर मारा, नीचे डेबिट हो गया अपने आप, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमें पैसा प्राप्त हो गया है 2 लाख रुपए। देखिए यहाँ क्रेडिट में 2 लाख रुपए, डेबिट में 2 लाख, तो दोनों 2-2 लाख रुपए बराबर हो गए। एंटर मारा हमने, यहाँ पर हमने शिफ्ट और टैब दबा दिया बैक आने के लिए। यहाँ पर जो है अपना जो भी टाइप है, ट्रांजैक्शन टाइप है, वो ले लिया, एंटर मार दिया। हमने यहाँ पे डाल दिया अपना जो भी हमारा नरेशन है, फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम KVS RO DDN 4 पे एंड अलाउंसेस, ये डाल दिया हमने, और इसको हमने एंटर मार दिया। एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए फिर दोबारा एंटर मार दिया, एंट्री हमारी डन हो गई। एस्केप बटन प्रेस कर दिया। अब हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए, तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस एंट्री को मैं सेम चीजें दिखाता हूँ। डे बुक में दिखती हैं जो भी एंट्री होती हैं, तो डे बुक में कैसे आते हैं, नीचे से डिस्प्ले और फिर डे बुक, दूसरा ऑप्शन, या फिर हम सीधा जो है 2 बार DD प्रेस करेंगे, DD, तो DD प्रेस करके डिस्प्ले डे बुक आ गई है। अगर पीरियड चेंज करना है तो 1 अप्रैल से सपोज देखनी है, तो Alt F2 दबाना है, Alt F2 दबा के 1/4 से 20/4, तो 1/4 से 20/4 के बीच में सिर्फ एक एंट्री है जो कि 2 लाख रुपए की है। तो ये हमारी जो है एंट्रीज हो गई हैं। तो इस वाले टॉपिक में हमने सीखा कि कैसे हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं, और ये रिसिप्ट की एंट्री हम तब करते हैं जब अमाउंट हमें बैंक में प्राप्त होता है। ये बैंक वाला है। अगला टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिसिप्ट एंट्री, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। जब हमें कैश में कोई पैसा प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी दिखाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।